कभी कभी छोटा सा दान उस व्यक्ति का जीवन बदल देता है जिसे हम पहचानते भी नहीं, लेकिन कई बार वही दान लौटकर ऐसा उपहार भी देता है जिसे पूरी दुनिया याद रखती है। राजा आदित्य वर्मा और रानी सुमित्रा देवी का राज्य अमरपुर अपने बड़े महल, हरियाली और समृद्धि के लिए दूर दूर तक जाना जाता था, लेकिन उनकी सबसे बड़ी चिंता थी राज्य के लोग अपने स्वार्थ में खोते जा रहे थे। हर कोई केवल अपने लिए ही सोच रहा था। रानी अक्सर कहती थी, जहाँ स्वार्थ बढ़ता है वहाँ प्रेम घटता है। राजा को लगता था कि जब तक लोग स्वयं अपने भीतर की दया नहीं जगाएंगे, तब तक राज्य का स्वर्णिम भविष्य संभव नहीं। उसी राज्य के बाहर एक छोटे से गांव गंगापुर में रहती थी दो बहनें, सरिता और आरती। दोनों अनाथ थीं, पर मेहनत से अपना जीवन चला रही थी। सरिता बड़ी थी, शांत, बुद्धिमान, धैर्यशील। आरती छोटी थी, हंसमुख, तेज और बहुत दयालु। उनके साथ एक गाय रहती थी, सफेद रंग की, बड़ी बड़ी आंखों वाली, जिसका नाम था गौरी। गौरी सिर्फ एक गाय नहीं, उनके परिवार का हिस्सा भी थी। वे दूध बेचकर अपना जीवन चलाती थी। एक दिन अमरपुर में आदेश निकला कि राजा और रानी गांवों का दौरा करेंगे और लोगों की समस्याएं सुनेंगे। गांव वाले बहुत उत्साहित थे, लेकिन उसी उत्साह में लोग सफाई आदि तो करने लगे, पर मन में स्वार्थ भर गया। कोई कहता मैं राजा से अपने खेत के लिए पैसे मांगूंगा, कोई कहता मैं अपनी दुकान के लिए जगह मांगूंगा। हर कोई बस अपना फायदा चाहता था। सरिता और आरती यह देखकर बहुत दुखी थी। आरती ने कहा, दीदी, यह कैसा स्वागत है जहां हर व्यक्ति सिर्फ बदले में कुछ लेने की ही सोच रहा है। सरिता बोली, बेटा, यही तो समय है जब भगवान और राजा दोनों दिलों को जांचते हैं। इसी बीच गौरी अचानक बहुत बीमार हो गई। वह खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। सरिता और आरती ने गांव के वैद्य को बुलाया, पर वैद्य ने कहा, इसे जीने के लिए दवा नहीं, अच्छा खान पान चाहिए, नहीं तो यह बच नहीं पाएगी। अच्छा दाना, घी, औषधि सब महंगा था। बहनों के पास इतना पैसा नहीं था। आरती रोते हुए बोली, दीदी, हमारी गौरी चली गई तो हम भी अकेले हो जाएंगे। सरिता भी दुखी थी, पर उसने हिम्मत जुटाई। जब तक एक कण भी शक्ति है, हम इसे मरने नहीं देंगे। दोनों बहनों ने गौरी की सेवा शुरू कर दी। जो थोड़ा सा पैसा था वह भी दाने में लगा दिया। कई रातें वे खुद भूखी रहीं, पर गौरी को दूध, घास, औषधि आदि देती रहीं। उनका प्रेम को देखकर पूरे गांव में चर्चा फैल गई। राजा और रानी गांव में आए, लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। हर कोई अपनी समस्या बताने लगा। राजा चुपचाप लोगों की बातें सुनते रहे, पर उनके चेहरे पर उदासी थी। सब अपनी समस्याएं बता रहे थे, कोई दूसरों के लिए नहीं सोच रहा था। रानी ने कहा, क्या इस गांव में कोई ऐसा है जो दूसरों के लिए कुछ करता हो? लोग चुप हो गए। तभी एक बुजुर्ग आगे आए और बोले, महाराज, दो बहनें हैं, सरिता और आरती। उन्होंने अपनी गाय के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया है। वे भगवान भी हैं और इंसान भी। राजा चौंक गए। रानी तुरंत बोली, हमें तुरंत उनसे मिलना चाहिए। जब राजा और रानी उस झोपड़ी में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि दो बहनें अपनी गाय को सहला रही हैं। आंखों में चिंता, पर दिल में प्रेम। रानी बोली, बेटियों, हमने सुना तुम अपनी गाय को बचाने के लिए स्वयं भूखी रही। सरिता ने विनम्र भाव से कहा, माँ, गौरी सिर्फ जानवर ही नहीं, हमारा परिवार है। जिस पर संकट हो, क्या उसे अकेला छोड़ देना चाहिए? राजा ने पूछा, और तुम्हें क्या चाहिए? धन, जमीन? आरती मुस्कुरा दी, महाराज, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस इतना कि गौरी ठीक हो जाए। इन शब्दों ने रानी के हृदय को छू लिया। राजा ने अपने निजी वैद्य को बुलाया। गौरी की दवा, पौष्टिक भोजन और देखभाल की व्यवस्था की गई। 3 दिन में गौरी खड़ी हो गई। छठे दिन वह पहले जैसी स्वस्थ भी हो गई। 7वें दिन वह खुशी से रंभाने लगी। बहनों की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। रानी बोली, तुम दोनों ने जो सेवा की है वह किसी भी इंसान को देवता बना सकती है। अगले दिन राजा ने पूरे गांव को इकट्ठा किया। सभा बड़ी थी। हर कोई सोच रहा था कि राजा गरीब बहनों को धन देगा, जमीन देगा या उन्हें महल में रखेगा। पर राजा ने घोषणा की, आज से सरिता और आरती को अमरपुर राज्य की दया मूर्ति उपाधि दी जाती है।
और यह पुरस्कार सिर्फ इसलिए नहीं कि उन्होंने गाय की सेवा की, बल्कि इसलिए कि जहां दुनिया स्वार्थ में अंधी हो रही थी, वहीं इन दोनों ने मानवता को जीवित रखा। राजा ने उन्हें एक बड़ा खेत, 2 गायें और गायों के लिए गन्ना चारागाह भेंट में दिया। पर सरिता ने पूछा, महाराज, हमें यह सब क्यों? राजा मुस्कुराए, क्योंकि जिस व्यक्ति के हृदय में दया जीवित रहती है, वही व्यक्ति राज्य को आगे ले जा सकता है। गांव वाले शर्मिंदा हो गए। आज उन्हें समझ में आ गया कि इंसान की पहचान उसके धन से नहीं, अपितु उसके त्याग और करुणा से होती है। कुछ महीनों बाद अमरपुर का पूरा माहौल बदल गया। लोग स्वार्थ छोड़कर दूसरों की मदद करने लगे। गांव में बीमार जानवरों के लिए चारागाह बना। बुजुर्गों की सहायता के लिए युवा समूह तैयार हुए। राज्य में प्रेम और दया का माहौल पनपने लगा। एक दिन रानी सरिता से बोली, बेटी, तुमने केवल गौरी को नहीं बचाया, तुमने पूरे राज्य में दया की एक नई धारा बहा दी। सरिता मुस्कुराई और बोली, माँ, इंसान की असली पूजा इसी में है कि वह जीव जंतुओं, मनुष्यों और प्रकृति, हर किसी का सम्मान करे। रानी बोली, और शायद तुम नहीं जानती, पर तुम्हारा नाम आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी। आरती ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, हमने कुछ भी बड़ा नहीं किया माँ, बस वही किया जो हमारा हृदय कहता था। और जब गौरी ने धीरे से रमाकर उनके पैरों को छुआ, तो पूरा दृश्य ऐसा लगा जैसे खुद प्रकृति यह कह रही हो, दया करने वाला संसार का सबसे बड़ा राजा होता है। जहाँ दया होती है वहाँ चमत्कार भी होता है, और जहाँ चमत्कार होता है वहाँ भगवान स्वयं निवास करते हैं। तो दोस्तों, मेरी ये कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।